हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 सिविक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट। हम सब सोसाइटी में साथ रहते हैं। हर इंसान अलग सोच रखता है, अलग नीड्स होती है, अलग प्रॉब्लम्स होती है। अगर सब अपनी मर्जी से काम करने लगे तो सोसाइटी में अफरा तफरी हो जाएगी। इसीलिए एक ऐसे सिस्टम चाहिए जो ऑर्डर मेंटेन करे, जो रूल्स बनाए और ये इंश्योर करे कि सबके साथ फेयरनेस हो। इसी सिस्टम को हम गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए डिसीजंस लेती है और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कंट्री या किसी एरिया को चलाने का काम करती है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ रूल्स बनाना नहीं होता, बल्कि लोगों की डेली लाइफ को बेटर बनाना भी होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे, रोड्स और ब्रिजेस कहाँ बनेंगे, बिजली और पानी का सप्लाई कैसे होगा और खाने पीने की चीज़ों के दाम कैसे कंट्रोल होंगे। अगर किसी एरिया में क्राइम होता है तो गवर्नमेंट पुलिस और कोर्ट्स के थ्रू जस्टिस दिलवाती है। नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या तो सुनामी के टाइम गवर्नमेंट की रेस्क्यू और रिलीफ का काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अ, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है, चाहे हम डायरेक्टली नोटिस करें या ना करें। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसीलिए सिर्फ एक गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी वजह से गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है: लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट का मतलब होता है विलेज, टाउन या सिटी लेवल की गवर्नमेंट। विलेज में इसे ग्राम पंचायत कहते हैं और सिटीज में इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका होती है। लोकल गवर्नमेंट का काम होता है डेली लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे सफाई, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट्स, लोकल रोड्स, वाटर सप्लाई और पार्क्स बनाना। लोकल गवर्नमेंट लोगों को लोगों के बिल्कुल पास होती हैं, इसीलिए उनकी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली समझ सकती है और जल्दी सॉल्यूशन दे सकती है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट पूरे स्टेट के लिए डिसीजन लेती है, जैसे हरियाणा, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, स्टेट पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हाईवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मैटर्स हैंडल करती हैं। हर स्टेट की अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो अपने स्टेट के लिए लॉज और पॉलिसीज बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट के बीच का एक इम्पॉर्टेंट लिंक होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए डिसीजंस लेती है। ये गवर्नमेंट डिफेंस, फॉरेन रिलेशन और रेलवेज, करेंसी, नेशनल हाईवेज और नेशनल प्रोग्राम्स को हैंडल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से पूरे इंडिया के लिए पॉलिसीज बनाती है, जैसे नया करेंसी नोट इंट्रोड्यूस करना और किसी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करना। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लॉज बनाना और उनको फॉलो करवाना। लॉज रूल्स होते हैं जो सोसाइटी के हर मेंबर के लिए सेम होते हैं, जैसे ट्रैफिक लॉज, क्रिमिनल लॉज, स्कूल रूल्स और वर्क प्लेस लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का लॉ। ठीक है, अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसे फाइन या जेल हो सकती है। सिर्फ लॉज बनाना काफी नहीं होता, गवर्नमेंट पुलिस और कोर्ट्स के थ्रू इंश्योर करती है कि लॉज प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो वो कोर्ट जा सकता है और जस्टिस की मांग कर सकता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती थी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है। मोनार्की में क्या है कि किंग या क्वीन रूल करता है। किंग के पास सारी पावर्स होती हैं और लोग डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते। किंग को अपने डिसीजंस एक्सप्लेन नहीं करने पड़ते। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। पुराने टाइम में बहुत से कंट्रीज मोनार्की के अंदर थे। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। इसमें क्या था कि इस सिस्टम में लोग इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। गवर्नमेंट को अपने डिसीजन लोगों को एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को पावर देते हैं कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती तो लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उसे चेंज भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इक्वालिटी और फ्रीडम फ्रीडम पर बेस्ड होती है। इस सिस्टम में गवर्नमेंट लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है और फेयरनेस इंश्योर करती है। वोट्स फॉर वुमेन। आज हम सब वोट कर सकते हैं, ठीक है, वुमेन्स वोट कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पुराने टाइम में सिर्फ रिच और एजुकेटेड मैन को वोट करने का राइट मिलता था। वुमेन और पुअर लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाता था। इस इनजस्टिस के खिलाफ वुमेन ने प्रोटेस्ट किए, जेल गई और हंगर स्ट्राइक किए। इस स्ट्रगल को वुमेन सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। यूएसए में वुमेन को 1920 और यूके में 1928 में वोट का राइट मिला। इस मूवमेंट ने प्रूव किया कि वुमेन भी मैन के बराबर हैं। ठीक। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया जर्नल में लिखा कि सिर्फ पैसा होने के बेस पर किसी को वोट का अधिकार देना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर एक अमीर आदमी वोट दे सकता है तो एक ईमानदार और मेहनत करने वाला गरीब आदमी क्यों नहीं। गांधी जी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर, ईमानदारी और हार्डवर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसा या एजुकेशन। उनका मानना था कि जो इंसान दिन रात मेहनत करता है उसे गरीब होने की सज़ा के तौर पर वोट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसी सोच की वजह से गांधी जी ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बनाया, यानी सब अडल्ट्स को वोट का अधिकार देने की मांग की। ठीक। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, लॉस क्यों बनाती है, ठीक है, लॉस क्यों ज़रूरी होते हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट सोसाइटी को ऑर्गेनाइज, सेफ और फेयर बनाने के लिए होती है। तो ये चैप्टर वहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।